Hey guys, welcome to my channel. So today I will do a pick a card reading and आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए। ओके, सो ये पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख ले विच वन यू वांट टू चूज, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1 एंड चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। what do they want to say to you और उनका मैसेज आपके लिए। ओके, so four of pentacles, so this is a earth sign vibes I am getting, also water sign, knight of cups. Okay, the lovers, and nine of swords. Okay, so आई एम फीलिंग लाइक दैट कि आप दोनों सेपरेशन में हो। ठीक है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज नॉट डूइंग गुड इन देयर लाइफ। ये आप अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ परेशानी है जिस वजह से दे आर नॉट टॉकिंग विथ यू राइट नाउ। ठीक है, लेकिन मिस कर रहे हैं आपको एंड दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड ऑल्सो। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनके लिए, इनके दिल में, एंड दे वांट टू दे वांट टू वो चाहते हैं कि आपके साथ डेट पे जाए एंड आपको डेट करे। अगर आप करेंटली डेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए आप दोनों करेंटली डेट नहीं कर रहे हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या फिर आप दोनों का रिलेशन कभी उस क्या बोलो उस स्टेज पे नहीं गया, डेटिंग स्टेज पे नहीं गया। ठीक है, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स हो एंड कुड भी फ्रेंड्स से ज़्यादा थोड़ा हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको वैसे डेट नहीं किया, या फिर आप दोनों किस डेट पे नहीं गए, कोई रोमांटिक सा डेट पे नहीं गए। ठीक है, तो ये चाहते हैं आपके साथ घूमने जाना। कुछ लोग के लिए दे वांट टू गो टू अ लॉन्ग ड्राइव विथ यू। ठीक है, वो चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सो उनका मैसेज ये है आपके लिए कि अगर आपका सेपरेशन हो गया है तो दे वांट टू से कि दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन ऑन टू दिस कनेक्शन। ठीक है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन में, ये आपको या फिर आपको गिव अप नहीं किया है। ठीक है, ये आपको खोना किसी भी हाल में खो नहीं सकते एंड दे आर फीलिंग लिटिल पॉजिटिव ऑल्सो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है दे मे लूज यू, बट ये इनका डर है। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं, इसी वजह से ये चाहते हैं आपके पास आना, वापस आना चाहते हैं। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आई विल से विद इन वन 1 मंथ कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, एंड या जून में या जुलाई तक आप दोनों का कम्युनिकेशन बातचीत हो सकती है। ठीक है, एंड देयर ये आपसे ये कहना चाहते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, नॉट ओनली इन दिस कनेक्शन बट आउटसाइड ऑफ दिस कनेक्शन दे हैव सम प्रॉब्लम्स, हैव सम इश्यूज। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। ओके, सो दे वांट टू से टू यू कि ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो इनकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो, everything will be okay and they will come back to you and they want to communicate with you। एंड ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप दोनों का कनेक्शन इनको कैसा फील होता है, आप दोनों का कनेक्शन डीप है, या फिर दे फील वेरी कनेक्टेड टू यू, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो। बट थ्रू दिस रीडिंग दे वांट टू से टू यू दैट दे नो दैट यू हैव अ वेरी सच अ मैग्नेटिक कनेक्शन बिटवीन यू टू। ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ ऐसा अट्रैक्शन फील होता है कि इनको किसी और के साथ ऐसा फील नहीं होता है। ठीक है, एंड दे ऑल्सो वांट टू से टू यू दैट दे हैव वेरी रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू, या आपको आपका केयर करना चाहते हैं, आपको शॉपिंग करना चाहते हैं, आपको घूमने ले जाना चाहते हैं। आई मीन दे वांट टू बिहेव लाइक अ मैन। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू
they want to give you happiness. They want to do anything, to make you happy. Okay, ये आपको हैप्पी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज देयर मैसेजेस, एंड और भी आई विल सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई जस्ट नीड सम स्पेस राइट नाउ। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये चाहते हैं थोड़ा टाइम, ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सो दे वांट स्पेस राइट नाउ, बट दे विल कम बैक, डेफिनेटली दे विल कम बैक, क्योंकि इनको पता है आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है। एंड वन मोर थिंग, आई एम फीलिंग लाइक दिस कुड बी अ डिवाइन कनेक्शन, ओके। It could be soulmate or twin flame, or could be karmic also. Okay, but let's see और क्या कहना चाहते हैं। Okay, you are light to my life, take away my darkness and make me smile. Wow, so this is very cute message. सो इनको ऐसा फील होता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक, यू आर द लाइट इन हिज लाइफ। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बट व्हेन दे टॉक टू यू दे फील वेरी कंफर्टेबल विथ यू। आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनका केयर करते हो, सो दे फील वेरी गुड। सो ओके, देखते हैं। यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। ओके, तो आप इनको इंस्पायर करते हो एक अच्छा इंसान, बेटर इंसान बनने के लिए। ओके, सो एवरी डे माई लव फॉर यू ग्रोज स्ट्रोंगर। ओके, सो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टाइम से, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट ये आपसे ये कहना चाहते हैं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, कि कुछ भी हो जाए, बट देयर लव फॉर यू विल नेवर फेड। इनका आपके लिए प्यार कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। इट विल ओनली ग्रो विथ टाइम। ओके, सो और एक यहाँ पे चलिए देखते हैं। दिस इज, आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम, आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, बहुत पहले से जानते हो। दैट आई ऑलरेडी फेल्ट इन दिस कार्ड, द लवर्स कार्ड। दिस ऑल्सो टॉक अबाउट डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो दे ऑल्सो फील दैट। अगर आपको नहीं पता है कि ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं, तो डेफिनेटली दे वांट टू से टू यू, यस यू आर माय सोलमेट, यू आर माय ट्विन फ्लेम, और यू आर द पर्सन हु गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, यू आर माय हैप्पीनेस। सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि या आप इनके लिए हैप्पीनेस हो सकता है। ये जितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे नेवर टोल्ड यू। ओके, तो ये आपसे अभी बता रहा है, यू मेक्स मी सो हैप्पी। वाओ, सो यू आर माई हैप्पीनेस, यू मेक मी सो हैप्पी। सेम मैसेजेस। सो डेफिनेटली यू आर ब्रिंग a lot of happiness in this person life. They feel like you are the person who is the, you are the only person who understand him or her. You are the person who give him or her a lot of attention, a lot of love and lot of care, and they appreciate that. Okay, so ये थी आपकी मैसेज, एंड उनकी तरफ से आपकी मैसेज। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। मैं देखना चाहती हूँ आपके पर्सन, एंड आप भी देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो चलिए, डोंट वेस्ट मोर टाइम एंड स्टार्ट विथ योर रीडिंग। एंड ओके, सो 10 of swords. So this could be a air sign, 2 of pentacles, ace of swords, definitely air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, and 8 of wands. Air sign and strong air, and fire sign. Okay, 4 of cups, bottom of the deck, 9 of wands. Okay,
सो इनका मैसेज आपके लिए अभी ये है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये करंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है जो भी पाइल टू चूज़ किया है, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, आप सेपरेशन में हो, या फिर अगर सेपरेशन में नहीं भी हो फिर भी आपके कनेक्शन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है आप दोनों कम्युनिकेट करते हो, देन आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है, आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कीप दिस कनेक्शन, बट somehow this connection is right now आप दोनों का मतलब एक बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। सो हो सकता है ये कुछ प्रॉब्लम्स आउटसाइड के कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो आप लोगों के रिलेशन में एक इफेक्ट हो रहा है जिसका, ओके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी मनी, दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी फैमिली ऑल्सो, ओके, और कुड बी अनदर पर्सन। सो कुछ ना कुछ है जिस वजह से आप दोनों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, एंड यू आर आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर लॉट, और हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया एंड आप दोनों करेंटली बात नहीं कर रहे, बट दे आर फीलिंग लाइक दे हैव टू टेक अ डिसीजन। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आप बहुत जल्द दे वांट टू टेक अ डिसीजन, राइट नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर दैट, या एक डिसीजन लेंगे एंड आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं दे वांट टू गेट ओवर ऑफ दिस फाइटिंग, एंड ये चाहते हैं ये फाइटिंग ये सब बहुत चाइल्डिश है, दे डू नॉट वांट टू आर्ग्यू विथ यू एनी मोर, दे वांट टू डिसाइड समथिंग। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स भी है, डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू क्लैरिटी एंड दे वांट टू से टू यू कि बहुत जल्द ये आपसे बताएंगे कि बहुत जल्द आपको बताएंगे जो भी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने इनसे कहा हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, आई वांट टू नो द ट्रूथ, एंड ऐसा कुछ आपने ऐसे इससे कहा, तो दे आर फीलिंग लाइक दे हैव टू टेल द ट्रूथ, दे हैव टू बी ऑनेस्ट एंड दे हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट डू दे फीलिंग। और एक चीज़ वो कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड दे फील पैशनेट अबाउट यू, पैशन है इनके दिल में आपके लिए, एंड बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, ओके। सो दे ऑल्सो वांट यू टू नो दैट कि ये अभी लव के लिए दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है इनके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आप दोनों के रिलेशन में भी कुछ टाइम तक ऐसी चीज़ें हो रही है कि वो दे आर नॉट ओपन फॉर लव राइट नाउ। हो सकता है दे वांट टू से जो आपसे बात करेंगे, हो सकता है ये आपसे बताएंगे कि they want to start with little, they want to first they want to आपके साथ हो सकता है इनको ऐसा लगता है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है आप दोनों को एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आया था 9 of Wands, ओके। सो 9 of Wands से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये गार्डेड है, ठीक है, और पास्ट में जो भी इनके साथ हुआ है जिस वजह से दे आर वेरी गार्डेड एंड दे वांट टू शेयर दिस विथ यू, ये आपसे बताएंगे कि बताना चाहते हैं कि फॉर सम रीजंस दे आर नॉट ओपनिंग देयर हार्ट राइट नाउ एंड दे आर नॉट रेडी फॉर लव राइट नाउ, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट टू से टू यू, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आई एम विथ समवन एल्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ अनदर पर्सन, अगर कोई मेरे लाइफ में है भी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, क्योंकि मुझे अभी खुद को हील करना है, ठीक है। आई वांट टू सीक द ट्रूथ, आई वांट टू नो माई ट्रूथ, आई वांट टू नो माई वर्थ, आई वांट टू लव माई सेल्फ,
तो दीज आर द थिंग्स दे आर सेइंग टू यू, ओके। सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि करेंटली दे आर वर्किंग ऑन देयर ऑन देमसेल्फ, खुद पे फोकस, खुद पे काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद को खुद से लव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हुआ है दैट इज़ वेरी सैड। हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग लेसन फॉर देम। उनको उनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दे आर वेरी हर्ट। हो सकता है आपकी किसी वजह से आपने कुछ ऐसा कहा होगा उनसे, या फिर आपने ऐसे ट्वीट किया। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग लाइक आपने ऐसा कुछ इनके साथ किया दैट दे आर फीलिंग वेरी बिट्रेड एंड दे आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड ओके, सो यहाँ पे टू ऑफ वंस भी था रिवर्स में। सो राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि ये अभी आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे डू नॉट वांट टू डिसाइड राइट नाउ, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। एंड फिर दे विल डिसाइड व्हाट डू दे वांट इन देयर लाइफ। हो सकता है दे डू नॉट वांट टू रश, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये चाहते हैं कि स्लोली स्लोली कुछ इस कनेक्शन में काम करें, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये बिल्कुल ही चाहते हैं आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हो, बट ये भी नहीं चाहते हैं कि बहुत जल्द से कुछ स्टार्ट हो आप दोनों में। बट बिकॉज दे आर फीलिंग लाइक दे हैव टू बी इन पावर, दे हैव टू बी इन कंट्रोल, ओके। थोड़ा इनको ईगो का इशू है, थोड़ा इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। इसी वजह से हो सकता है आप कुछ छोटे ऐसा कुछ इनके अच्छे के लिए, या फिर आप ऐसा कुछ बोल देते हो इनको सुधरने के लिए, तो भी इनको बुरा सा लग जाता है, इनको हर्ट सा हो जाता है। इनको ऐसा फील होता है कि वाई डिड शी टेल दैट, वाई डिड ही टेल दैट। इनको थोड़ा ऐसा होता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से आपको ऐसा लगता होगा कि दे आर वेरी 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 पावरफुल, या बाहर से भी लोग जब इनको देखते होंगे उनको ऐसा फील होता होगा कि दे आर वेरी कूल एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, बट दे केयर अ लॉट, ओके। इनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। अगर कोई इनसे कुछ कह देते हैं, दे आर थिंकिंग अ लॉट, ओके। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आई जस्ट गेटिंग देयर मैसेजेस, सो आई एम टेलिंग यू, ओके। सो दे राइट नाउ दे वांट टू से दैट अभी इनको खुद खुद के मतलब खुद के इमोशन पे इनको कंट्रोल करना है, एंड दे वांट टू लेट देयर इमोशंस टू कंट्रोल देम। ये नहीं चाहते, ये खुद के माइंड को खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं राइट नाउ, क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, एंड दे आर नॉट फीलिंग गुड इनफ फॉर एनीबडी, because they are not loving themselves. So they want to love themselves first, and then they want to go forward in this connection, okay। चलिए और मैसेजेस देखते हैं। I have other responsibilities, please understand, ओके। सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं इनके और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी लाइफ में। सो पहले उनको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, ओके। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ओ। सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी दे, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया किसी और के साथ, एंड फिर आप इनको आपने इनसे रूड होके बहुत सारी चीज़ें बोल दी, बट दे आर उनको फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये फील नहीं हो रहा है कि आपकी वजह से ये सब हुआ, सॉरी उनकी वजह से ये सब हुआ। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वजह से हुआ, आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए था, या फिर आपको उनको समझाना चाहिए था। These are the all messages I am getting, okay। So do not think that I am telling you, they are telling you, ओके। आई वॉन्ट टू हैव बेबीज विथ यू। तो ये लॉन्ग टर्म देखते हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी है जो कि बहुत सीरियस
सीरियस होता है, डेफिनेटली दे वांट टू हैव फैमिली एंड चिल्ड्रन, सो आई एम फीलिंग लाइक दैट कि ये लॉन्ग टर्म देखते हैं आपको, बट राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक दे हैव टू बी इन कंट्रोल। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग के लिए दे आर लिटिल, आई एम जेलस। ओ देखिए मैंने क्या कहा, दे आर वेरी कंट्रोलिंग एंड दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट यू। ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था या थी, सो उनको हो सकता है उनको कैसे पता चला, या फिर ऐसे उनको पता चला, या किसी ने उनको बता दिया, तो दे हो सकता है इन्होंने आपसे नहीं बताया ये सारी बातें, बट दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं। ठीक है, यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स। ओके, सो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय। पायरेट टी, जिन्होंने पायरेट टी चूज किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, उनका मैसेजेस आपके लिए, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या होगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, द टावर। सो सेपरेशन है यहाँ पे भी गाइस। मुझे इस पूरी रीडिंग में सारे पाइल्स में कुछ ना कुछ सेपरेशन का एनर्जी आया। ठीक है, सो या तो सेपरेशन है यहाँ पे। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि कितना भी टाइम लगे, कितना भी एफर्ट लगे, दे आर नॉट लूजिंग होप, दे वांट टू वर्क इन दिस कनेक्शन। हो सकता है आप इनसे कहते हो कि वी शुड फॉरगेट अबाउट ईच अदर। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, एंड वो कभी गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कितना भी हार्ड हो। ये कोशिश करते रहेंगे, ये ट्राई करते रहेंगे। जबकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा वर्क किया इस रिलेशन पे। यू बोथ गेव योर 100%। फिर भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है आप दोनों में कि आप दोनों अलग हो जाते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है आप दोनों को ये फील होता है कि इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे नो दैट दिस कनेक्शन इज वेरी this connection is very hard, at the same time very passionate and very special connection. They feel very drawn towards you. इनको ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, आई जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता, आई जस्ट वांट यू। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, एंड ओके, सो ये थोड़ा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना एंगर कम करो। ठीक है, आई जस्ट हार्ड दैट मैसेज। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो। ओके, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो इनसे, एंड आप बहुत पेशेंस हो, बट समटाइम्स होता है आपके साथ ऐसा, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है, बट दे आर फीलिंग लाइक आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि वो करते हैं। वाओ, 5 of Pentacles। सो दे फीलिंग लाइक आप इनसे कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। आई एम वर्किंग इन दिस कनेक्शन, आई वांट टू वर्क इन दिस कनेक्शन, एंड आई वांट यू टू बी विथ I want to be with you no matter what. But please, you also, I want you to cooperate. I want you to be more patient and more क्या बोलो, मोर अंडरस्टैंडिंग। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा और ज़्यादा समझो, या 7 of Swords। ओके, सो इन दिस कार्ड आई एम फीलिंग लाइक हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपको इस कनेक्शन के बारे में इतना ऐसा कुछ बोलते हो,
हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है ये आपसे कहते हो, ये जो जो भी हो आपके फ्रेंड हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई मेल फ्रेंड होगा आपका, ओके। सो हो सकता है वो आपसे कहते होंगे कि, या फिर अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, कि वो आपसे कहता हो कि योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू, आपके लिए ये परफेक्ट नहीं है, या आपको लेकर ये सीरियस नहीं है, या आपको कमिटमेंट कभी नहीं दे सकते हैं, आप ऐसे ही वेट करते रहोगे। तो आई एम टेलिंग यू कि आप किसी की मत सुनो, ठीक है। आप बस अपनी दिल की सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को आगे, ये कनेक्शन आगे बढ़े, ओके। हो सकता है उनका कुछ ऐसा इंटेंशन है, तो मुझे लगा तो मैंने बता दिया। एंड पेज ऑफ वंस, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग लाइक इनके लाइफ में या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है कि आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड हो सकता है ये इनको, या फिर नहीं भी हो सकता है ये इन ऐसा सोचते हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। राइट नाउ दे वांट टू से कि आप प्लीज मूव ऑन कर मत करो इस रिलेशन से। करंटली आई एम फीलिंग स्टक, बट आई विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड आई विल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फॉर यू, ओके। सो आउटसाइड इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, तो ये इनको भी पता है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन में, ठीक है। आउटसाइडर्स की वजह से इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हो, आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, आई एम रेडी टू फाइट विथ एनी बडी, ओके। सो बहुत पॉजिटिव है ये आपको लेकर, द लवर्स, ओ माई गॉड। सो आई एम फीलिंग लाइक दिस कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग। मुझे ऐसी फीलिंग ही ऐसी आ रही थी, रनर चेजर टाइप, ओके। आप हो सकता है ये जब आपको चेस करते हैं, आप रन करते हो, देन आप इनके पीछे भागते हो, ये आपसे भागते हैं, इस टाइप का, ओके। सो ऐसे टाइप का रिलेशन है आप दोनों का, जो कि ट्विन फ्लेम होता है, ट्विन फ्लेम्स में होते हैं ऐसे। सो फॉर लॉट ऑफ यू दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, फिर भी ये कनेक्शन ऐसा है कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि यू जस्ट, आपको ऐसा फील होता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा फील होता है, ठीक है, आप दोनों को ही। एंड दे अंडरस्टैंड दैट, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये दिस कनेक्शन इज नॉट ईजी, एंड दिस कनेक्शन इज वेरी इंटेंस, एंड दिस इज अब हम दोनों को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस रिलेशन में, खुद पे वर्क करना पड़ेगा। आई नो ऑल ऑफ दिस, एंड बट आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। मैं इस कनेक्शन में वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, ओके। आई वॉन्ट टू मीट यू इन, हो सकता है इनको नेचर पसंद हो, ये चाहते हैं आपके साथ नेचर में मिलना, ओके, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, एंड आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एंड आपके साथ this this energy is very romantic, and at the same time very sad also. I just suddenly feeling like I can't speak, and I'm feeling very emotional, and I don't know why, but होता है जब चैनल करते हैं हम मैसेज, we just feeling, you can feel that with my voice that I'm feeling very sad right now. मुझे इनकी फीलिंग ऐसी मतलब वाइब्स इनकी ऐसी आ रही है कि दे आर फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ। इनको ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपसे दूर रहना। आई एम फीलिंग लाइक आई एम अबाउट टू क्राई, आई जस्ट वांट टू क्राई, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक ही मैसेज मुझे पता नहीं बार बार ये आ रही है कि ये नहीं चाहते कि आप गिव अप करो इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप गिव अप कर रहे हो, यू आर फेड अप विद देम। आप इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, यू विल नॉट
फॉरगिव देम एट, कभी भी आप इनको फॉरगिव नहीं करोगे, इनको ऐसा फील हो रहा है दे जस्ट लॉस्ट यू, फिर भी दे आर वेरी होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन. आई एम टेलिंग यू गाइस दे विल नेवर लेट यू गो. आई एम फीलिंग लाइक अगर आप इनको छोड़ भी दोगे बट दे विल नॉट, ये भूल नहीं पाएंगे आपको. आई कांट फेस यू राइट नाउ. तो अभी ये कह रहे हैं ऐसे कि ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं. हो सकता है कुछ किया होगा इन्होंने आपके साथ ऐसा. वी आर परफेक्ट कपल. ओके. आई एम क्रेजी इन लव विथ यू. सो देखिए प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा. यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स. हमेशा आपके बारे में सोचते हैं. आई वॉन्ट टू हैव बेबीज विथ यू. आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल. इनको ऐसा फील होता है, इनको थोड़ा सेल्फ वर्थ इश्यूज भी है. यू अमेज मी. ओके. मुझे इस फाइल में ऐसा लग रहा है कि मैं मैसेज निकालती ही जाऊँ, मतलब मैसेज. आई एम फीलिंग लाइक आई जस्ट वांट टू पुट और मोर मैसेजेस. यू आर माई हैप्पीनेस. तो आप इनके लिए हैप्पीनेस हो. आई एम जेलस. जेलस भी है आपसे. द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड. हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन था जिसलिए आप, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी था, तो फॉर सम ऑफ यू देयर वाज अ थर्ड पार्टी इन दिस कनेक्शन. यू आर द ओनली पर्सन आई वांट टू लिव विथ, आई वांट टू बी विथ. तो आप ही एक पर्सन हो. कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, they just don't care about anybody or anything, they just want you. Okay, I just feel that. So this was your reading. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. थैंक यू. बाय.